जब इंसान काफ़ी मेहनत करने के बाद खुद को बुरी परिस्थिति से निकालने का प्रयास करता है लेकिन वो निकल नहीं पाता, अब क्या ये प्रारब्ध है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं क्योंकि जब व्यक्ति फंसता है तो उसको सिर्फ हर जगह अंधेरा ही नज़र आता है, उसको कोई भी ऐसा द्वार नज़र नहीं आता जहाँ से रोशनी की किरण नज़र आ रही हो। ऐसे में प्रारब्ध समझ में नहीं आता, कर्म समझ में नहीं आता, आसपास के लोग समझ में नहीं आते क्योंकि लोग कहते हैं उस समय कर्म करो, लेकिन जब बुद्धि काम नहीं कर रही होती है, माइंड आपका बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता है, ऐसी सिचुएशन में कर्म करना बड़ा दुर्लभ होता है। और जो सामने से कहता है ना कर्म करो, वो हमें बड़ा खराब लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब हमारी मानसिक कंडीशन को नहीं समझ पा रहा कि किस दुविधा में हमारा मन फंस चुका है, क्योंकि पूरा अंधकार हमारे मन में छा चुका है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन हर व्यक्ति के साथ गुजरती है। तो जब कोई सामने वाला, हालांकि वो सामने वाला गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है, वो सामने वाला गलत नहीं है, वो सामने वाला अपनी जगह सही है। वो कह रहा है कि आप अपना कर्म करते रहे, जो होना है हो जाएगा, लेकिन उस समय हमारे कर्म ही समझ में नहीं आता कि क्या पुरुषार्थ करें। तो ये सिचुएशन लाइफ में आती है। अक्सर ऐसी कंडीशन नॉर्मल सी कब होती है? देखिए, ज़्यादातर जिन लोगों से हम मिलते हैं या ऐसी सिचुएशन जब भी हमारे साथ हुई है, इसमें ज़्यादातर जो रोल, हालांकि वैसे सप्लीमेंट्स का कहीं ना कहीं रोल होता है, लेकिन जो मेन रोल जिसको कहा जाता है तो वो शनि या फिर राहु का कहीं ना कहीं मामला फंस जाता है। हालांकि हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन जिन लोगों से जितनी चीज़ें पता चली तो उन लोगों में मतलब जो सिमिलरिटी थी वो राहु और शनि को लेकर थी। जी हाँ, अब यहाँ पर बात की जाए कि जैसे इन्होंने कमेंट लिखा था कि जब इंसान खुद को किसी सिचुएशन से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता, क्या ये भी प्रारब्ध है? जी हाँ, क्योंकि प्रारब्ध के अकॉर्डिंग लगभग सारी चीज़ें चलती हैं। हालांकि ये कहा गया है कि व्यक्ति के लिए क्रियामान कर्म है, लेकिन कोई भी इसको परिभाषित ठीक से नहीं कर पाया कि हालांकि एग्जैक्टली क्रियामान कर्म क्या है। कोई व्यक्ति इसको कर्म की परिभाषा दे देता है, कोई पुरुषार्थ की दे देता है, और कोई व्यक्ति कह देता है कि प्रारब्ध के अकॉर्डिंग आपको क्रिया करनी है, वही आपका कर्म है, उसमें आपको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी है, उसे में आपको किसी प्रकार के फल के बारे में नहीं सोचनी है। ये क्रियामान कर्म आपका है कि अर्जुन तू तीर चला, जो होना है वो तो होना ही है। तो इसको कोई भी एग्जैक्टली ठीक से परिभाषित कर ही नहीं पाया है। हर व्यक्ति अपने अपने अनुरूप हर चीज़ को करता है। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं एवरीथिंग इज फिक्स, सब कुछ फिक्स है। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर है वो कहते हैं सब कुछ फिक्स है। तो फिर कर्म की परिभाषा कहाँ जाती है कि सब कुछ होना ही है। तो इसको आप सबसे पहले अपना माइंड को हल्का कर सकते हैं, अपने मानसिक तनाव को तुरंत कम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन कब आती है जब राहु का कहें कि कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव होता है। ऐसा नहीं है राहु का हमेशा ही नेगेटिव प्रभाव चलेगा। राहु आपको कब रंग से राजा रातों रात बना दे वो भी उसका ही खेल है। लेकिन ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अक्सर ऐसे राहु का प्रभाव में देखा गया है। क्योंकि कुछ व्यक्तियों से जब हम ऐसे मिले थे तो अच्छी खासी जॉब थी उनकी, अच्छी खासी जॉब थी, वो भी गवर्नमेंट, जहाँ पर भी लोग 2-2 साल तक डिप्रेशन का शिकार हुए। 2-2 साल तक वो घर से बाहर नहीं निकले। 2-2 साल ऐसी कंडीशन में वो फंस गए कि सरकारी नौकरी होने के बाद वो किसी से बातचीत ही नहीं कर पाए। जब ये चीज़ें आज उनको रियलाइज होती है तब वो कहते हैं कि यार ऐसी सिचुएशन से हम गुजरे हैं। तो वो सामने वाला कहता है कि यार हमारे पास आ जाता, बात कर लेता। लेकिन जब फील होता है को, और दूसरा व्यक्ति, मान लो 3 व्यक्ति बात कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उसके साथ सपोर्ट में ये कह रहा है कि हाँ ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब वो वाला व्यक्ति जो डिप्रेशन में था और जो दूसरे वाले व्यक्ति उसकी भावना को समझ रहा है, जो इस परिस्थिति से गुजरा हुआ है या फिर गुजर रहा है, फिर वो उसके साथ भी हुआ है, वो तुरंत समझ जाता है। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो नहीं गुजरा वो नहीं समझ पाता।